नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मस्ट स्टडी क्लासेस में। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, करता था और करता रहूंगा दोस्तों, हमने पिछले क्लास में अभी तक लगभग हर एक चीजों को कवर किया। आज के क्लास में हम लोग बच्चा पॉलिनोमियल को कवर करेंगे, पॉलिनोमियल को जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। मतलब हमारा जो रियल नंबर था उसमें हमने रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को देखा। रियल नंबर के बच्चा हमने हर एक एस्पेक्ट्स को देखा। हमने पीवाईक्यू को लास्ट में सॉल्व किया। अब पीवाईक्यू को कंप्लीट करके पूरा रियल नंबर को एक तरफ एक कॉलम में बनाकर समेट दिया। आज के क्लास में बच्चा हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल को। जैसा कि आप लोगों को मेरे रियल नंबर के पढ़ाने के ढंग से ये अंदाजा हो गया होगा कि हम लोग आज के क्लास में पॉलिनोमियल को किस तरह टैकल करने वाले हैं। बच्चा पॉलिनोमियल में हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को लेंगे, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट को करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, फिर जब हमारा पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा तब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके उस चैप्टर को समेट कर रख देंगे दोस्तों। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बच्चा, बिना किसी देरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का क्लास बच्चा हमारा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग आज के क्लास में सीखेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के बाद हम लोग सीखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या, मतलब किस प्रकार से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, ग्राफ से किस तरह लेना देना हो। उसके बाद बच्चा हम लोग अगर आगे चलेंगे तो हमारा तीसरा लेक्चर होगा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या है। उसके बाद बच्चा हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल को सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ अब हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करते हैं, आगे चलेंगे। आप लोग सिर्फ बने रहिए अपने अपने क्लासों में और एक एक चीज को पढ़ते जाइएगा बच्चा। आशा करते हैं आप लोगों को बोर्ड दिख रहा होगा। आशा करते हैं आपको मेरी आवाज ऑडियोबल होगी। अगर ऑडियोबल है तो बढ़िया से एक लाइक करिए, बढ़िया से आगे बढ़िए। तो चलिए बच्चा शुरू करते हैं अपने आज के क्लासेस को और पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। पॉलिनोमियल सबसे पहले होता क्या है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। और पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम कुछ चीजों को समझेंगे। हमारा जो चैप्टर है ये पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल से पहले हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ना होता। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों। मेरा बच्चा ध्यान देना थोड़ा सा, अगर आप लोगों से बात करूं मैं थोड़ा, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है वैसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, उसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। मतलब वह टर्म जिसमें वेरिएबल हो, जिसमें कांस्टेंट हो, जिसमें आपका क्या हो, वेरिएबल कांस्टेंट के साथ साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन हो। मतलब मेरे बच्चा अगर मैं बात करूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको लिख देता हूं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है द टर्म which include वह टर्म जो इंक्लूड करे बच्चा, क्या इंक्लूड करे, वेरिएबल, कांस्टेंट along with मैथमेटिकल ऑपरेशन। along with कौन सा ऑपरेशन मेरा बच्चा, along with मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ। सर मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, चीर फाड़ करना क्या? नहीं बच्चा, चीर फाड़ करना मतलब नहीं होता है बच्चा। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे अगर मैं बात करूं ये 2x प्लस का 3, बच्चा ये हमारा पॉलिनोमियल है। ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है अभी हम लोग सीखेंगे, लेकिन पॉलिनोमियल से पहले कुछ चीजों को समझने का प्रयास करिएगा बच्चा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है वैसा टर्म जिसमें वेरिएबल हो, जिसमें कांस्टेंट हो, किसके साथ, मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी उसमें इंक्लूडेड हो, वो आपका क्या कहलाता, वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता मेरा बच्चा। अगर मैं बच्चा बात करूं आप लोगों के इस टॉपिक के ऊपर,
तो हमारा वेरिएबल क्या होता है, हमारा कांस्टेंट क्या होता है, और वेरिएबल कांस्टेंट के साथ साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है इसकी चर्चा करते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इस पूरी टर्म में आपको वेरिएबल नजर कहां पर आ रहा है? सर हमने पढ़ा है कि जो एक्स वाई जेड एबीसी होता है वो वेरिएबल होता है। मतलब वेरिएबल है क्या, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। वेरिएबल का मतलब होता है बच्चा कि वैसा टर्म, वैसा वैल्यू जो हमेशा चेंज करते रहे, जो वैल्यू जिसका फिक्स ना हो, जो वैल्यू चेंज करे, वो क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। सॉरी बच्चा, सॉरी। मैं यहां पे अगर चर्चा करूं, x का वैल्यू क्या हो सकता है, x का वैल्यू 1 हो सकता है, हाँ या ना, हो सकता है। 1 पुट करने के बाद कुछ और वैल्यू आ सकता है। 1 पुट करेंगे 2 1 जा 2, 2 + 3 5। x का वैल्यू 2 पुट करने के बाद 2 2 जा 4, 4 3 7, 7 आ सकता है। तो मतलब हम x के जगह पर 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 0 भी, कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि x क्या हो जाएगा, आपका वेरिएबल है। यहां पर x क्या है, वेरिएबल है। तो बच्चा अगर मैं इसकी चर्चा करूं, इसकी चर्चा करूं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वेरिएबल है। वे वेरिएबल है, मतलब वह वैल्यू जो क्या हो, चेंज होते रहे, वो वेरिएबल कहलाता है। और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, द फिक्स्ड वैल्यू इज नॉन एज कांस्टेंट टर्म। जिसकी वैल्यू फिक्स होती है वो क्या कहलाती है, कांस्टेंट कहलाती है। और कांस्टेंट किसके साथ है, वेरिएबल के साथ है। तो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है। सर या क्या 3 कांस्टेंट नहीं, हाँ जरूर 3 भी कांस्टेंट है। तो मतलब अगर मैं चर्चा करूं, कांस्टेंट क्या है, जिसकी वैल्यू फिक्स है। वेरिएबल क्या है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जो वैल्यू चेंज करते रहे, वो आपका वेरिएबल कहलाता है मेरा बच्चा। यहां तक आप लोगों को आशा करते समझ में आया। और थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए तो सर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या बोले, यहां पे देखिए प्लस है, माइनस है, इनटू हो जाए, डिवाइड हो जाए। जैसे मैं चर्चा करूं 2x प्लस का माइनस का 3 अब हो गया। मैं चर्चा करूं 2x/3, क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? हाँ सर पॉलिनोमियल है। तो सिंपल बात, सर पॉलिनोमियल है क्या, पहले ये इसकी चर्चा कर रहा हूं, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है? हाँ सर है। पॉलिनोमियल के भी पॉलिनोमियल को भी गोली मारो। अभी यहाँ पर सिंपल समझो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है मेरा बच्चा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सीधा साधा मतलब है कि वह टर्म जिसमें आपका वेरिएबल हो, जिसमें आपका कांस्टेंट हो, वेरिएबल कांस्टेंट के साथ साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, या तो इंक्लूड करे, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अब जरूरी नहीं है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिर्फ इसी तरह का हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिर्फ इसी तरह का हो। मेरा कहने का मतलब आप लोग तात्पर्य समझिएगा, जरूरी नहीं है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमेशा इसी तरह का हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है बच्चा इसी तरह, सिर्फ एक ही हो, एक ही टर्म वाला हो। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अलग 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 तरह के टर्म होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के टर्म होते हैं। जैसे और बात करें, जिसमें हो सकता है 2 टर्म हो, 5x प्लस का 3, देख लीजिए आप लोग। और दिखाते हैं आप लोगों को, 5x² प्लस 3x प्लस का 7, देखिए 3 टर्म है इसमें। और दिखाते हैं आपको 5x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस का 4। बच्चा ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए आप लोग थोड़ा सा, यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर 4 टर्म है, यहां पर 3 टर्म है, यहां पर 2 टर्म है, यहां पर एक ही टर्म है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलग 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 तरह के टर्म हो जाए, अलग अलग तरह के टर्म होते हैं मेरा बच्चा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलग अलग तरह के टर्म होते हैं, अगर मैं चर्चा करूं। और अलग अलग टर्म के अलग अलग नाम दिए गए हैं, उन नामों की मैं व्याख्या करता हूं, उन नामों को मैं जानता हूं। जैसे वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म हो, उसको मोनोमियल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। जैसे मेरा बच्चा ये जो है हम लोग देख रहे हैं, ये 5x क्या है, ये मोनोमियल है। सर ये मोनोमियल क्यों है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है सर, टर्म एक ही है, सिर्फ और सिर्फ जिसमें एक ही टर्म हो, वो आपका क्या कहलाता है, मोनोमियल कहलाता है। टर्म मतलब सर जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट सिर्फ एक ही हो, वेरिएबल कांस्टेंट खत्म। जिसमें
किसी में आपको डबल टर्म दिखेगा, 2 टर्म दिखेगा, तो 2 टर्म वाले को हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। देखिए जाइए, देखते जाइए, समझते जाइए। ये आपका 5x प्लस 3 क्या है? ये 5x प्लस 3 क्या है आपका? ये 5x प्लस 3 बच्चा मेरा ये बाइनोमियल है। ये क्या है? बाइनोमियल है। 5x आपका क्या है? मोनोमियल है। और अगर मैं चर्चा करूं आगे, मैं आगे और चर्चा करूं तो आपके पास जब 3 टर्म आ जाए, 3 टर्म आ जाता है, तो वो बच्चा ट्राइनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्राइनोमियल। तो ये आपका कौन सा टर्म है? ट्राइनोमियल। इसमें कितने सारे टर्म हैं? इसमें सर 3 टर्म है। तो जिसमें 3 टर्म है वो क्या कहला गया आपके पास? ट्राइनोमियल कहला गया। अच्छा सर, जब बहुत सारे टर्म हो जाए तब, 3 से अधिक टर्म हो तब? एक चीज मैं आपको बताता हूं बच्चा, जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2, 2 और मोर टर्म होते हैं, जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 या 2 से अधिक टर्म होता है मेरा बच्चा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग मेरा बच्चा पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसके बारे में व्याख्या करेंगे, जिसे आज के क्लास में हमें पढ़ना है। तो मैं इसको एक बार समेटता हूं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है वैसा टर्म जिसमें इंक्लूड हो वेरिएबल, कांस्टेंट अलोंग विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन। वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो, उसके साथ साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, उसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। तो 2x प्लस 3 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्यों है? क्योंकि सर इसमें वेरिएबल x है, इसमें 2 कांस्टेंट है, और सर प्लस माइनस भी हो रहा है। तो प्लस माइनस भी हो रहा है, तो ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? सर नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है इसके साथ। जब इसके साथ वेरिएबल नहीं है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। सिंपल याद रखिएगा। अब देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब टर्म के हिसाब से बटा हुआ है कि अगर सिंगल टर्म हो तो उसे हम लोग मोनोमियल कहते हैं, अगर उसमें डबल टर्म हो तो बाइनोमियल कह रहे हैं, 3 टर्म हो, 1 2 3, 3 टर्म हो तो वो ट्राइनोमियल कहला जा रहा है, और 4 टर्म हो तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? उसे हम लोग मेरा बच्चा, उसे हम लोग पॉलिनोमियल कह रहे हैं। पॉलिनोमियल किसे कह रहे हैं? पॉलिनोमियल का मतलब सीधा है जिसमें 2 या 2 से अधिक टर्म होते हैं, उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आशा करते हैं यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, पॉलिनोमियल की व्याख्या की जाए, पॉलिनोमियल क्या है नहीं है इसकी चर्चा करते हैं। नोट डाउन करिए आप लोग। आशा करते हैं बच्चा आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब थोड़ा सा पॉलिनोमियल के बारे में जानकारी ली जाए। पॉलिनोमियल क्या है, नहीं है पॉलिनोमियल, इसकी चर्चा करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। देखिए, पॉलिनोमियल को अगर मैं तोड़ूं, अगर मैं पॉलिनोमियल को तोड़ूं बच्चा, तो पॉली का मतलब होता है बहुत, बहुत, और नोमियल का मतलब होता है टर्म, जिसमें बहुत सारे टर्म हो। पॉली, पॉली मतलब मैनी, पॉली मतलब क्या होता है? मैनी होता है। पॉली का मतलब होता है मैनी, और जिस मैनी और नोमियल का मतलब होता है मेरा बच्चा टर्म होता है। तो जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं बच्चा, वो आपका क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। मतलब पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल का सीधा मतलब है जिसमें बहुत सारे टर्म हैं, वो आपको पॉलिनोमियल कहलाते हैं। जिसमें बहुत सारे टर्म हो बच्चा, वो आपको पॉलिनोमियल कहलाते हैं। मतलब पॉलिनोमियल का सीधा साधा मतलब क्या है? पॉलिनोमियल का बच्चा सीधा साधा मतलब है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक टर्म है। तो मतलब अभी हमने पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा की, जिसमें 2 और 2 और मोर टर्म, जिसमें 2 और उससे अधिक टर्म है, वो आपको क्या कहला रहे हैं? पॉलिनोमियल कहला रहे हैं। वो आपको क्या कहला रहे हैं? पॉलिनोमियल कहला रहे हैं। पॉलिनोमियल की अब चर्चा अच्छे से की जाए, जिसमें 2 और 2 से अधिक टर्म है। बच्चा अगर मैं बात करूं 2x प्लस 3 की, तो ये x क्या है सर? ये x वेरिएबल है, 2 क्या है? कांस्टेंट है। अब प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन दिखा रहा है, तो इसका मतलब सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सर, इसमें कितने सारे टर्म है? 2 टर्म है। और अगर 2 टर्म है सर, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? हाँ सर, पॉलिनोमियल कहलाएंगे। तो अगर मैं पॉलिनोमियल की चर्चा करूं तो ये p ऑफ x क्या है? इसमें p ऑफ x यहां पर x है। p ऑफ x मतलब p ऑफ x पॉलिनोमियल x क्या है? इसमें 2x। मैं अगर चर्चा करूं तो x क्या है? x है पॉलिनोमियल x।
मतलब सर कहना क्या चाह रहे, कहना ये चाह रहे बच्चा हम लोग पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे, इस पे अभी ज्यादा फोकस मत करिए, मैं समझाऊंगा इसे अच्छे से। अभी आते हैं पॉलिनोमियल को फोकस करते हैं। मतलब जिसमें दो या दो से अधिक टर्म है बच्चा, वो आपका पॉलिनोमियल है। अगर मैं पॉलिनोमियल की और चर्चा करूं, पॉलिनोमियल की और चर्चा करूं तो और ध्यान दीजिएगा, जिसमें दो और दो से अधिक टर्म हो साथ साथ, और अगर चर्चा करूं टू और मोर टर्म वाले में, तो इसका जो पावर होगा बच्चा, इसका जो पावर होगा वो मेरा बच्चा होल नंबर होता है। क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। मतलब इसका जो पावर होगा वो हमेशा क्या होगा? होल नंबर के रूप में निरुक्त होगा। मतलब अगर पॉलिनोमियल को और अच्छा से डिफाइन किया जाए तो जिसमें दो या दो से अधिक टर्म होते हैं, साथ साथ उसका जो पावर होगा, उसका जो पावर होगा वो हमेशा क्या होगा? होल नंबर होगा। वो आपको क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। वो आपको क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो बच्चा अगर मैं चर्चा करूं इसकी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं बोलूं 2x+3, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ सर ये पॉलिनोमियल है। सबसे पहला बात, पॉलिनोमियल क्यों है सर? इसमें दो से अधिक टर्म है, वेरिएबल है, कांस्टेंट। फिर दूसरा चीज, दूसरा पकड़िए, पावर को देखिए। पावर अगर मैं इसकी चर्चा करूं, इसका पावर x का, वेरिएबल का पावर। और ये भी ध्यान रहे, टू और मोर टर्म में और जो पावर हो वो किसका पावर हम लोग चेक करेंगे? वो वेरिएबल के पावर को चेक। वेरिएबल का पावर जो होगा वो होल नंबर में निरुक्त होगा। और होल नंबर मतलब 0 1 2 3, जो मतलब सीधा मतलब याद रखिए, जो निगेटिव नहीं होगा। जिसका पावर निगेटिव ना हो वो आपको क्या कहला जाएगा? वो आपको पॉलिनोमियल कहला जाएगा। मतलब यहां पर x वेरिएबल का पावर क्या है बच्चा? यहां पर वेरिएबल का पावर 1 है। अगर वेरिएबल का पावर 1 है तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ सर ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं और चर्चा करूं, यहां ध्यान दीजिए आप लोग, 5x² + 7x+3, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ सर ये पॉलिनोमियल है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, इसमें तीन टर्म है। तीन टर्म है सर, तो ये पॉलिनोमियल है, पहला चीज। और अगर मैं यहां पर देखूं तो ये x का पावर 2, यहां x का पावर 1, तो क्या ये वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर के रूप में नहीं है कि नहीं है? हाँ सर ये होल नंबर के रूप में है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ या नहीं? हाँ सर ये पॉलिनोमियल है। एक मिनट और बच्चा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब एक चीज और देखिए, मैं लिखूं 5x² प्लस 5x², या और एक चीज चर्चा की जाए, 5√x, 5√x + 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? बहुत बच्चे बोलेंगे हाँ सर ये है, क्योंकि 5 के साथ रूट है और रूट में सर x है। मतलब वेरिएबल है सर, वेरिएबल के साथ साथ कांस्टेंट भी है सर, और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है सर, जिसमें दो या दो से अधिक टर्म है सर। मतलब दो टर्म यहां पर है तो सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बच्चा मैं आपको क्लियर बोल दिया हूं, आपको दो चीज देखना, दो या दो से अधिक टर्म आपने देखा वो है, लेकिन वेरिएबल के पावर को चेक करिए, क्या ये होल नंबर के रूप में है? मैं बच्चा आपको एक चीज बता दूं, रूट का जो पावर होता है, रूट का जो पावर होता है वो 1/2 होता है। मतलब मैं x का पावर 1/2 ना लिख के रूट भी लिख सकता हूं, और अगर मैं रूट लिखा हूं तो x का पावर 1/2 भी लिख सकता हूं। तो 5x का पावर 1/2 प्लस का 7। अब देखिए, क्या x का पावर 1/2 एक होल नंबर है, हाँ या ना? सर ये होल नंबर तो नहीं है। मतलब अगर ये होल नंबर नहीं है, x का पावर 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, देन इट इज नॉट अ algebraic expression, sorry, it is not a polynomial, it is not a polynomial. It means that, what is polynomial? Now I am going to conclude my sentence that what is polynomial? Polynomial क्या है? An algebraic expression containing two or more term along with variable powers having whole number, या जिसका वेरिएबल का जो पावर हो क्या हो, वो होल नंबर हो मेरा बच्चा, वो क्या कहला जाएगा आपका? वो आपका क्या कहला जाएगा? पॉलिनोमियल कहला जाएगा। तो यहां तक हमने पॉलिनोमियल को देखा। क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो सीधा साधा मतलब है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अब इसी पावर के हिसाब से बच्चा, इसी पावर के हिसाब से आपकी चर्चा की जाएगी, इसी पावर के हिसाब से हम लोग कुछ ना कुछ को देखेंगे, क्योंकि जिसके पास पावर
वही बच्चा राज करेगा। जीवन में पावर बनाने के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि पावर ही है जो होता है। तो एक कहावत है, एक शायरी याद आ रहा है बच्चा कि एक शायरी याद है, मतलब आ रहा है, याद कहिए या दिखा कर कहिए, सब कुछ कहिए, ध्यान दीजिएगा कि जिसके पास, अभी मैंने क्या बोला, जिसके पास पावर है उसके पास सब कुछ है। मतलब पावर कब इंसान के पास आता है? इंसान के पास पावर जब तब आएगा जब आप अपने अंदर से मेहनत करिएगा। मतलब पावर का मतलब सिर्फ सीधा साधा ये है कि पावर का सीधा मतलब है मेहनत करना। और जिस समय आप मेहनत करना सीख जाइएगा, पावर आपके पास खुद ब खुद डेवलप होगा। क्योंकि जब आप अंदर से इंटेलेक्चुअल बनिएगा, जब आप इंटेलिजेंस से भर जाइएगा, तब आपके पास खुद ब खुद पावर आ जाएगा बच्चा। पावर का सिर्फ ये मतलब नहीं पैसा, पैसा इज नॉट अलोंग विथ पावर। पैसा जरूरी है, मैं कहता हूं, हर एक बच्चे को कहता हूं पैसा कमाइए, बट पैसा के साथ साथ आप इंटेलिजेंस को कमाइए। पैसे के साथ साथ आप लोग इंटेलेक्चुअल बनिए बच्चा। पैसे के साथ साथ आप लोग क्या बनिए बच्चा? पैसे के साथ साथ इंटेलेक्चुअल भी बनिए। एक लाइन याद आ रहा है कि वो लाइन है, बड़ा खास लाइन है। वो लाइन कुछ इस प्रकार है कि सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया। अरे सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, ले चलो कश्ती, ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। दोस्तों मतलब क्या लाइन है कि ले चलो कश्ती जहां तूफान आया। मतलब हम नौका हैं, हम पार करने वाले, हम ना, मतलब हम नहीं कहते हैं, हम पार करने वाले लोग, पथिक हैं। डर नहीं है तूफान का हमें, हम नहीं डरने वाले किसी से यार। तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी आए, वही कह रहा है कि डरना नहीं है किसी से जी। तूफान जहां आया वहीं हम जाके खड़ा हो गए। देखते हैं सारा क्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे सीखा जाए। अभी हमने पॉलिनोमियल को देखा बच्चा। पॉलिनोमियल में हमने क्या सीखा? पॉलिनोमियल दो या दो से अधिक टर्म है जिसमें वेरिएबल का पावर से आपका होल नंबर है, वो आपका पॉलिनोमियल है। चलिए ठीक है। पावर के हिसाब से पॉलिनोमियल को हम लोग बांटते हैं। पावर के हिसाब से पॉलिनोमियल को हम लोग बांटते हैं। और पावर के हिसाब से पॉलिनोमियल को जब बांटते हैं तो हम लोग हमें एक चीज पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि, ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चा, जिस भी एक्सप्रेशन में, जिस भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर हाईएस्ट जो, वही आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। जिस भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर हाईएस्ट हो, वेरिएबल का पावर क्या हो, हाईएस्ट हो, वो आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। मतलब बच्चा अगर मैं यहां पर चर्चा करूं, 2x² या 2x³ प्लस 5x² प्लस 7x माइनस का 3, इसमें बच्चा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन बच्चा है 3, ऑप्शन बच्चा है 2, ऑप्शन बच्चा है 1, एक है 4। इसमें आपका ऑप्शन ये है, क्या है इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सर क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल है मेरा बच्चा, उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। मतलब यहां पर अगर मैं चर्चा करूं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की, तो यहां पर वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? देखिए तो एक्स का क्यूब, क्या 3 से ज्यादा भी पावर बड़ा है? यहां पर किसी का क्या नहीं है पावर बच्चा। अगर 3 से ज्यादा पावर बड़ा नहीं है तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 3 होगा। तो सिंपल लॉजिकल बात यह है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सिंपल, उतना दिमाग लगाने की चीज नहीं है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का सीधा मतलब होता है जिसका हाईएस्ट पावर जो हो, जिसका हाईएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा मेरा बच्चा। मतलब यहां तक हमने क्या देखा? यहां तक हमने देखा कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को देखा। अगर मैं यहां पर एक और चर्चा करूं, x प्लस 2x³ प्लस 4x² प्लस 7 माइनस का 4, यहां पर आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, यहां पर जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? मैं ऑप्शन आपको देता हूं, 3 है, बी आपका 7 है, 4 सी आपका 2 है और डी आपका 1 है। मैं आपसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछना चाह रहा हूं इसका। तो बहुत बच्चे क्या बोलेंगे, सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है, इसमें सर सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर जो है क्या है? सर सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है।
हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर सर 3, उससे बड़ा कुछ नहीं है। अरे घोंचू, अरे डफर, अरे नालायक हो, ध्यान दो थोड़ा सा। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पकड़िए, वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होगा वही डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल होगा। तो क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है? पहले, सबसे पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आना है इसको। अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आऊं तो क्या होगा, 2x का पावर 4, x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर x आपका 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4x क्यूब, प्लस x आपका 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा 7x, माइनस का 4x, ये हो गया। उसके बाद प्लस का 2 2 जा 4, 4x क्यूब, प्लस 2 4 जा 8, 8x स्क्वायर, प्लस 2 7 जा 14, 14x, 2 7 जा 14 ही सिर्फ लिख दीजिए। और देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ x दे देते हैं, यहाँ x दे देते हैं तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा देखने में। x को 7 के साथ किया तो 7x स्क्वायर हो गया, थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। तो x को 7, 2 7 जा 14x, और ध्यान दिया जाए 2 4 जा 8 माइनस का 8। देखिए मतलब ये हमारा एक्सप्रेशन बना, ये हमारा क्या बना, ये हमारा एक्सप्रेशन बना। इसको और सुलझाया जाए, 2x का पावर 4 क्यूब क्यूब, 4 लाइक टर्म है, देखिए लाइक टर्म है। देखिए जब भी याद रखिएगा, जब गोतिया सेम होता है, क्या होता है गोतिया कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब गोतिया सेम होता है तो आपस में जुड़ता है, घटता है। जब गोतिया सेम हो तभी वो आपस में जुड़ेगा, घटेगा। मतलब सर कहना क्या चाह रहे हैं सर, 4x क्यूब को 7 के साथ जोड़ सकते हैं 4 और 7 11, 11x, x का पावर 5 नहीं बच्चा। जब गोतिया सेम हो, देखिए x का क्यूब है, यहां भी x का क्यूब है, तो दोनों गोतिया सेम है, तब ये जुड़ने वाला है। तो 4 और 4 क्या हो जाएगा 8, 8x क्यूब। अब 7x स्क्वायर, x स्क्वायर का गोतिया खोजिए तो कहां पर है, इसका गोतिया यहां पर है, तो x स्क्वायर 8 7 15, 15x स्क्वायर। अब x का गोतिया खोजिए कहां पर है, माइनस गोतिया, माइनस का गोतिया, ध्यान दीजिएगा माइनस का गोतिया, माइनस 4x, माइनस 4x प्लस 14x। गोतिया को ढूंढिए, गोतिया को पकड़िए, गोतिया को पकड़ने का प्रयास करिए। तो 4 4 और 14, माइनस प्लस माइनस, प्लस का 10x, ठीक हो गया। यहाँ पर माइनस का 8 लिख दीजिए। तो बच्चा यहाँ पर देखिए हमारा क्या बना, यहाँ हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना, और इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं कि नहीं सर, हाँ बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर या पावर जो है सर, इसमें हर एक पावर जो है आपका होल नंबर के रूप में है। और यहाँ पर मैं अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की चर्चा करूं तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो हाईएस्ट पावर है। तो इस तरह से आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को समझना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। अब चला जाए थोड़ा सा आगे, आधार को समझा जाए, और चीजों को समझेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा, नहीं समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। बच्चा एक चीज आपको बता देते हैं, हम अपने तरफ से आप लोगों को कुछ नहीं छोड़ने वाले। एक चीज याद रखिएगा, मैं अपने तरफ से आप लोगों को कुछ ये नहीं कि मैं कुछ छोड़ रहा हूं, बस इतना चाहता हूं कि आप लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल को। अपना चैनल कहिए, मेरा चैनल नहीं कहिए, क्योंकि मैं सब कुछ आपके लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग बढ़िया से पढ़ें, मैं चाहता हूं कि मैं फ्री कंटेंट दूं, लोगों तक पहुंचे। बैच वगैरह सब बात की बात है, हवाबाजी की बातें हैं। बैच लेने के बाद बच्चे पछताते ही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चा, अगर आप लोग यहाँ से पढ़ लिए तो मतलब मेरा कहना है कि मिल जाए तो लाख, ना मिले तो खाक। अगर आपको मेरा वीडियो मिल गया है तो लाख के समान है, नहीं मिला तो खाक के समान है आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। बच्चा मैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको पढ़ाया जिसमें हाईएस्ट पावर को आपने चेक किया। तो जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है उसको क्या किया जाए, जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है उसको क्या किया जाए, जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है उसका क्या किया जाए। हम लोग अभी तक इतना ही चर्चा करेंगे इसी के विषय में। उसके बाद हम लोग को पढ़ना सिर्फ यही है, ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम में हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है, इसी की चर्चा की जाएगी। जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ 1 होता है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। कौन सा पॉलिनोमियल कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। तो बच्चा अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की चर्चा करूं, लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है। लीनियर पॉलिनोमियल का सीधा साधा मतलब होता है, सीधा साधा मतलब होता है कि वह वैल्यू
या वह टर्म या वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या तो हाईएस्ट पावर जिसका क्या हो 1 हो, जिसका हाईएस्ट पावर 1 होगा वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो मैं अगर 2x + 3 की चर्चा करूं तो x का हाईएस्ट पावर, यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है बच्चा, तो यह आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर मैं 2 की चर्चा करूं, 2 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 2 हो, मतलब हाईएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल का मेरा बच्चा वो क्या होगा 2 होगा, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। मतलब मेरा बच्चा अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैं चर्चा करूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सीधा मतलब है कि वैसा पॉलिनोमियल, क्या वैसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और वैसा पॉलिनोमियल जिसका जिसका हाईएस्ट वेरिएबल, हाईएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल का वो 3 होगा, वो मेरा बच्चा क्या कहलाएगा, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की चर्चा करूं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो वैसा वेरिएबल जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो 3 हो, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो हम लोगों को आज के क्लास में जो हो पढ़ना है हमें, वो पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। और हमारे एग्जाम में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही पूछे जाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे सिलेबस में है, क्यूबिक हमारा डिलीटेड है, क्यूबिक हमें नहीं पढ़ना है दोस्तों। तो हम लोग किसको पढ़ेंगे, गौर करके हम लोग मेरा बच्चा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लिए होंगे। हम लोग एक एक चीजों को और अच्छे से बारीकी से समझेंगे। ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो 2 हो, तो 2x² + 4x - 5। इसमें आप लोग देखिए क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसलिए है क्योंकि इसमें वेरिएबल कांस्टेंट और इसके साथ साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस भी हो रहा है सर। चलिए ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ सर इसमें 2 या 2 से अधिक टर्म है, और जो हाईएस्ट पावर या सर वेरिएबल का जो पावर है सर, वेरिएबल का जो पावर है सर वो होल नंबर के रूप में। चलिए ठीक है, उसके बाद सर क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सर ये हाईएस्ट पावर x का सर 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 है सर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2, इससे ज्यादा बड़ा कोई पावर नहीं है सर। तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सर। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में सिंपल बात, इसी तरह जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो जाए वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो चलिए नोट डाउन करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीजों को और समझते हैं बढ़िया से। एक एक चीजों को नोट डाउन करिएगा मेरा बच्चा। आज का क्लास हमारा मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लास और बहुत ही बढ़िया क्लास रहने जा रहा है मेरे दोस्तों। आज के बाद आपको पॉलिनोमियल में शायद मेरे तरफ से कोई दिक्कत ना हो और अपने तरफ से आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगा। तो आज का क्लास हमारा, हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की चर्चा करेंगे। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की चर्चा करूंगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सीधा साधा मतलब है बच्चा कि वैसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो 2 हो, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो मैं बार बार 2-3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। 2x² + 7x - 4। सर क्या x के रूप में ही आप लिख सकते हैं, नहीं गोचू, x के रूप में लिख रहा हूं तो इसका पॉलिनोमियल क्या होगा, x होगा। अगर मैं y के रूप में लिखूंगा तो py, y के रूप में मतलब पॉलिनोमियल किस रूप में है, पॉलिनोमियल y के रूप में है। y के रूप में मतलब 5y² + 7y - 6। क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है, हाँ सर ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं पॉलिनोमियल को z के रूप में लिखूंगा तो आपका पॉलिनोमियल किस वेरिएबल जो होगा उस किस फॉर्म में होगा, वो z के फॉर्म में होगा। मतलब अगर मैं बात करूं 9z² - 7x - 7z प्लस का 4 तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है, हाँ सर ये पॉलिनोमियल है। इसका मतलब अगर मैं बच्चा पॉलिनोमियल की चर्चा करूं तो यहां पर आप लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर एक चीज देखिए, हर एक वैल्यू जो है पावर हाईएस्ट 2 - 1 ऐसे चल रहा है। मतलब मैं अगर बच्चा बात करूं यहां पर तो एक चीज आप लोग गौर से देखिए तो ax² प्लस यहां पर b कोई भी bx और ये कुछ c है प्लस का c, इस फॉर्म में हर एक कुछ है कि नहीं देखिए। तो अगर बढ़िया से देखिए तो a² x मतलब कोई भी वेरिएबल जोड़ी नहीं है, a² bx प्लस का c के फॉर्म। सर माइनस में, अरे कुछ भी माइनस में है ना, तो हम लोग माइनस को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस माइनस। हर एक कुछ पहले पॉजिटिव ही होता है, माइनस हम लोग उसको बाद में करते हैं। हर एक कोई कुछ पॉजिटिव ही होता है, उसको माइनस हम लोग बाद में करते हैं। तो प्लस यहाँ माइनस का 6 है। अगर बच्चा इसको देखो तो a² x² a z² है यहाँ पर,
प्लस प्लस, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं प्लस, सर माइनस काहे दे दिया अंदर, अरे प्लस माइनस होकर माइनस ही हो जाएगा, मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ए प्लस बी एक्स मतलब स्क्वायर एक कम हुआ उसी वेरिएबल का, फिर प्लस का से पूरा कम हो गया। मतलब बच्चा अगर देखा जाए तो वो घटता, पावर क्या हो रहा है, घट रहा है। दो, दो माइनस एक, एक माइनस एक जीरो, और जीरो किसी का पावर होता है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। सिंपल बात क्या है, ये है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये जो फॉर्म है इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहलाता है ये, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, मतलब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हम लोग किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जैसे 7x स्क्वायर देखिए प्लस बी 4x प्लस का 6। एक चीज देखिए आप लोग थोड़ा सा, 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, वेरिएबल सेम है, हाँ सर वेरिएबल सेम। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाँ है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, सर a का वैल्यू 7 है। अगर मैं पूछूं b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 4 है, सर c का वैल्यू क्या है, 6 है। मतलब ax स्क्वायर, यहाँ पे भी ax स्क्वायर है, a का वैल्यू क्या है, 7 है। bx यहाँ भी 4x है, bx 4x, bx 4x, xx सेम है, तो b का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। c का वैल्यू किसके बराबर, 6 के बराबर। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। आज के क्लास में और थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें और क्या पढ़ना है, हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ना है। आज के क्लास में ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पॉलिनोमियल की और चर्चा करेंगे। पॉलिनोमियल में हमें सीखना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा की जाए, और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, इसको पढ़ना क्या मतलब, व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है क्या। तो ये सब चर्चा हम लोग कुछ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की चर्चा करेंगे, हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग की चर्चा करेंगे। आज हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का क्लास था बच्चा। आज हमारा सिर्फ और सिर्फ बच्चा ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो बचा, हमारा हमारा रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट बचा, हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बचा। ये कब पढ़ेंगे, ये हम लोग पहले एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। कल हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होगा जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को पढ़ेंगे, जिसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग को ही पढ़ना है सिर्फ। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग किस प्रकार से इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग बच्चा पढ़ेंगे आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की चर्चा करेंगे। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की चर्चा करने के बाद रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 करके फिनिश कर देंगे। और जब एक्सरसाइज 2.2 मेरा बच्चा फिनिश्ड हो जाएगा तब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को करेंगे, जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है। और एक चीज बच्चा मैं आपको बता दूं, पॉलिनोमियल में जो मैं पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा। एक भी क्वेश्चन मैं आपका पॉलिनोमियल से बाहर नहीं जाने दूंगा बच्चा, ये मेरा वादा है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि मैं आपका एक भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल से बाहर नहीं जाने दूंगा। बस आपको तैयार रहना है, कमर को कस लेना है दोस्तों। चलिए तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे दोस्तों।